हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह आपका हमारे इस फार्मिंग के चैनल पर। अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर घास कबाड़ रहा हूँ। तो आप यह सोच रहे होंगे कि घास कबाड़ किस लिए रहा हूँ, तो अभी आपको दिखाऊंगा। तो आप शायद अचंभित हो जाएंगे इस बात को देख करके कि क्या वाकई ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में यही वहम होती है ना कि चलिए अच्छा आगे आपको बताऊंगा कि घास किस लिए कबाड़ रहा हूँ और किसे खिलाना है, ठीक ना। देखिए, शायद इस पत्ता को आप भली भांति जानते होंगे क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, मैं घास इसीलिए कबाड़ रहा था। देखिए किस तरह से लोग टूट पड़ते हैं घास को देख करके ही। और वो भी नया उसको बाद में लाया है, जो कि अभी प्रेग्नेंट है और शायद थोड़ा सा अभी डरता है, तो इसी चलते अभी उतना उसमें एक्टिवनेस नहीं है। तो और उसे देता हूँ अलग से। तो बस लोगों में ही रहती है कि एक जो पिग है वो घास नहीं खाएंगे, घास तो सिर्फ बकरी और गाय बैल के लिए होता है। लेकिन देख सकते हैं कितनी अच्छा से इन लोग घास को खा रहे हैं। तो बरसात में इसे भी देख करके अभी इन लोगों को खोल नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी नया नया है। तो और अगल बगल से ही लाए हुए हैं सभी को खरीद करके। तो ये लोग करते क्या है कि दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं, वहीं भाग जाते हैं। इसीलिए इन लोगों को अभी खोल नहीं रहा हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फीड को किस प्रकार से किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि किसी भी फील्ड में कोई भी यदि फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा झंझट होता है खिलाने का, क्योंकि पशुपालन का तो काम ही है उसमें खान पान का। और यदि आप उसे खिलाएंगे अच्छे से नहीं तो हो सकता है उसमें ग्रोथ और बहुत सारी चीज़ों का ऐसा होता है। तो इसमें ये जो देहाती जो पिग होते हैं वे लोग करते क्या है कि कहीं पर भी जा कर के मिट्टी में जहाँ उन्हें लगेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा नमी है तो वहाँ पर क्या करने लगे, उसे कोड़ने लगेंगे। और जो भी छोटे छोटे घास है, जैसे मोथा होता है, हो सकता है आप मोथा जानते होंगे, तो उसका जड़ी वगैरह ये लोग बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। और ऊपर जो बाहरी घास होता है उसे भी कोई कोई घास को बहुत अच्छे से खाते हैं। तो बरसात में इन्हें कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती। तो अभी मैं इन लोगों को इसलिए बाहर नहीं निकाल रहा हूँ कि दौड़ दौड़ कर अपने घर चले जाते हैं। तो इसी चलते अभी बंद रखे हैं। और खाना में भी हम इन लोगों को वैसा कुछ खास नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चावल और गेहूं और मक्का, बस यही तीनों का उबाल करके इन्हें दे देता हूं और अच्छे से खा लेते हैं। और फिर इसके बाद अभी 2 फीमेल और आने वाले हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं। तो देखते हैं उसे कब तक लाते हैं। तो उम्मीद है कि मतलब 1 सप्ताह के अंदर ही उसे ला लिया जाएगा। तो इस तरह से ना करते हुए हमने पिग फार्मिंग की शुरुआत तो कर दी है, छोटे अमाउंट में ही सही, परंतु हमने सोचा कि देरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमने इन्हें शुरू करने का प्लान बनाया और शुरू कर दिया है। तो बाकी सभी अपडेट आपको हमेशा देता रहूँगा, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।